हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बेटा देख, तुम्हें सुभद्रा के ससुराल जाना है। मैंने उन सबको देने के लिए कुछ न कुछ लाके रखा है। सब सुंदर भी है और महंगे भी है। तोहफे पाकर सब खुश हो जाएंगे। तब तुम बातों बातों में सुभद्रा की बात करना, हाँ? और देख बेटा, उसके पति को भी राजी कर लेना कि वो आकर सुभद्रा को ले जाए, हाँ? अब तक वादा किया हुआ दहेज हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी बेटी के ससुराल आज तक हम नहीं गए। दिवाली पर हम रहता जाने की सोच रहे हैं। बेटी से भी मिल लेंगे और उन्हें भेंट भी दिलाएंगे उनके ससुराल वालों को। बहुत अच्छा सोचा है आपने। कोई गिला शिकवा होगा वो भी दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा सोचा है आपने अन्ना जी। इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें कुछ रुपया उधार दे दीजिए। उधार मैं नहीं देता। हाँ, कर्ज दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा धंधा है। इन्होंने मुझे बताया था कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए साहूकार से कर्ज लिए। दूसरा मटका कहाँ छोड़ाई? वो माँ जी टूट गया। हाँ? टूट गया? कैसे टूट गया? अरे तो खुद क्यों नहीं टूट गई? अभी 1 महीना पहले नया मटका लिया था। दहेज में तो एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आती, ऊपर से रोज नुकसान ही नुकसान करती है। नुकसान ही नुकसान। आड़िए ना, ये क्या कर रहे हैं आप? कोंडा जी, हाँ माँ। कोंडा जी बेटा, बेटा देख, तुम्हें सुभद्रा के ससुराल जाना है। मैंने उन सबको देने के लिए कुछ न कुछ लाके रखा है। सब सुंदर भी है और महंगे भी है। तोहफे पाकर सब खुश हो जाएंगे। तब तुम बातों बातों में सुभद्रा की बात करना, हाँ? और देख बेटा, उसके पति को भी राजी कर लेना कि वो आकर सुभद्रा को ले जाए, हाँ? माँ जी, मैं भी अपने... अरे चुप! बीच में टोकने की बहुत ही बुरी आदत है तेरी। अब शकुन कर दिया ना तूने? क्या मैं भी कर रही है? माँ जी, जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ, तब से एक बार भी अपने घर नहीं गई। एक बार भी अपने माँ बापूजी से नहीं मिली। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसे हैं। इसलिए मैं... कैसे है मतलब? बहुत खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे, क्योंकि जो कोई भी बुराई थी, जो भी दुख था, वो सब तो उन्होंने तेरे रूप में हमारे घर भेज दिया, हाँ? भैया, शकुंतला का मन इस बार दिवाली में घर जाने का कर रहा है। शादी के बाद एक बार भी मायके नहीं गई है। बोला, देखा? शकुंतला का तोता बोला। अरे जा, तू इसे लेकर यहाँ से जल्दी जा। लेकिन एक बात याद रखना, जब वापस आना तो अकेले आना। इस मनहूस को साथ लेकर मत आना। मिलती रहेगी अपने माँ बाप से जिंदगी भर। लेकिन माँ... नहीं गोपाल, शकुंतला मायके तब तक नहीं जाएगी जब तक इसके माँ बाप इसकी शादी का दहेज लाकर हमें नहीं देते। ये मुझे अकेले का नहीं, पूरे घर का फैसला है। सुन लिया छोटी भाभी? अब तक वादा किया हुआ दहेज हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी बेटी के ससुराल आज तक हम नहीं गए। दिवाली पर हम रहता जाने की सोच रहे हैं।
बेटी से भी मिल लेंगे। और उन्हें भेंट भी दिलाएंगे उनके ससुराल वालों को। बहुत अच्छा सोचा है आपने। कोई गिला शिकवा होगा वो भी दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा सोचा है आपने अन्ना जी। इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें कुछ रुपया उधार दे दीजिए। उधार मैं नहीं देता। हाँ, कर्ज दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा धंधा है। इसीलिए तो साहूकार कहलाता हूँ। क्यों? बोलिए, कितना रुपया कर्ज चाहिए? 1000 रुपया। क्या कहा आपने? 1000? जी। आपने बहुत बड़ी रकम मांगी है। आप नहीं देंगे? भाभी जी, रकम बड़ी हो तो उसके लिए कुछ गिरवी रखवाते हैं। जैसे जैसे भाभी जी के गहने सोने के हैं ना भाभी जी? और मकान? मकान तो आपके पुरखों का है ना, आप जिसमें रह रहे हैं। हमारी बेटी की खुशी के लिए आप मेरे गहने और पुरखों का मकान दोनों गिरवी रख लीजिए और हमें 1000 रुपए दे दीजिए। क्या देख रहे हो? ढूंढ रहा हूँ किसे? अपनी बेटी शकुंतला की खुशियों को। दिवाली के दिनों में वो कितना खुश रहती थी, कितना शोर मचाती थी। अच्छा है ना? और भाभी क्या बनाया है दिवाली के लिए? लड्डू। लड्डू? लड्डू मैं खाऊंगी। आ गए। मैं ले लूं? खुद भी हंसती रहती थी और हमें भी हंसाती रहती थी, लेकिन जब से शादी हुई है उसके ससुराल वालों ने उसकी सारी हंसी छीन ली है। बड़ा दुख देते हैं उसे, दिन रात रुलाते हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। पूरे 1000 रुपए का सामान जब हम अपने दामाद को देकर आएंगे तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे और हमारी बेटी को भी खुश रखेंगे। अरे शकुंतला, कैसी है? बहुत दिनों से दिखी नहीं। और सास ननद ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ जानकी ताई, सब लोग अच्छे हैं। जानकी ताई, मेरे मायके से कोई खबर है? मेरी आई बाबा कैसे हैं वो? तू अपनी आंखों से देख लेना, दिवाली पे तुझसे मिलने आ रहे हैं वो। सच जानकी ताई? हाँ, मेरे घर वाले मिले थे अन्ना जी से। कह रहे थे तेरे पति के लिए और तेरे ससुराल वालों के लिए कीमती भेंट लेकर आ रहे हैं। कीमती भेंट? लेकिन जानकी ताई, मेरे बाबा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? बताइए ना जानकी ताई, बोलिए ना। इन्होंने मुझे बताया था कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए ये ले। क्यों, कैसी है? बहुत सुंदर है माँ। और काफी कीमती भी है। और नहीं तो क्या, अपनी बेटी को दिवाली पर कोई घटिया उपहार दूंगी। एक ही तो बेटी है मेरी।
माँ। हाँ, अरे मुझे पता था कि ये रंग तुझ पर बहुत खिलता है। माँ, मेरी बेटी। बहू, अरे मैं तुम्हारे लिए भी उपहार लाई हूँ। ये देख। ये भी कोई कम कीमत की नहीं है। अरे वो दुकानदार तो कह रहा था खास बनारस से मंगवाई है उसने। माँ जी। अरे रे दादा सुहागन रहो। माँ, अपनी छोटी बहू के लिए उपहार नहीं लाई? अरे वो उपहार के लायक ही नहीं है। हाँ? ये क्या? दूसरा मटका कहाँ छोड़ आई? वो माँ जी टूट गया। हाँ? टूट गया? कैसे टूट गया? अरे तो खुद क्यों नहीं टूट गई? अभी 1 महीना पहले नया मटका लिया था। दहेज में तो एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आती, ऊपर से रोज नुकसान ही नुकसान करती है। नुकसान ही नुकसान करती है। समझी? नहीं, तुझे तो ये नुकसान भरना ही होगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? जा जाकर बर्तन साफ कर, बर्तन साफ कर जाके। और उसके बाद पूरे घर की सफाई कर, और उसके बाद खाना बनाना शुरू कर, समझी? और सूरज डूबने से पहले मुझे सारा काम तैयार चाहिए। अब जा तू, खड़ी हो। आय हाय, आय हाय। मैं तो ये भी नुकसान करते करते बच गया। जा भी, अरे खड़ी क्यों हो? तू जा यहाँ से। कल मुही कहेगी, इतना नुकसान करती है मेरी। अरे फूट गया तो फूटने दो, मटका ही तो फूटा है, कोई नसीब तो नहीं फूटा। किसका मटका फूट गया साईं बाबा? देखो लक्ष्मी की माँ। क्या हाँ हुआ साईं बेटे? माँ, मटका भी मिट्टी का, ये शरीर भी मिट्टी का, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। हम ये जानते हैं फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं। जब अंत मालूम है तो उसके लिए परेशान क्यों होते हैं? क्यों क्रोध करते हैं उस पर? ये दिवाली के दिन साईं बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल साईं बाबा की बातें हमारी समझ में नहीं आती। कुछ बातें मेरी समझ में भी नहीं आती हैं। जब पता है जो बना है वो टूटेगा ही टूटेगा, तो उसके टूटने पर अफसोस क्यों करते हैं लोग? उसे तो कोई अफसोस नहीं होता टूटने का जिसने हम सबको बनाया है। तरह तरह के रंग बिरंगे कितने सारे मटके, कितने कितने सारे, और हर मटका एक दूसरे से अलग। हर मटके की किस्मत अलग। कुछ बनते बनते फूट जाते हैं, कुछ बनते ही फूट जाते हैं। हाँ, कुछ चलते हैं, कब टूटेंगे पता नहीं, लेकिन टूटेंगे जरूर, क्योंकि मिट्टी को मिट्टी ही होना है। वाह, कमाल है ऊपर वाले तेरा। अल्लाह। हाँ, दिवाली आई। जिस्म हमको दिया है मिट्टी ने, जिस्म हमको दिया है मिट्टी ने, मांग लेगी दिया हुआ मिट्टी, मांग लेगी दिया हुआ मिट्टी। बस यही दे रही सदा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी। खाना कुछ ज्यादा हो गया आज। अरे बहू, ले अपने पति को पान दे दे। अरे ले लो भाभी, हम भी तो देखें हमारे भाई के मुंह में पान क्या रंग लाता है।
मुझे माफ कर दो साईं बाबा, मुझे माफ कर दो। आज आपके प्रसाद के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। खुद को खाने का भोजन नहीं मिला और मुझे प्रसाद न देने के लिए दुखी हो रही हो। माँ, शकुंतला ने खाना क्यों नहीं खाया आज? गोपाल, तू माँ को पूछ रहा है या धमका रहा है? आज उसने मटका फोड़ दिया इसलिए आज उसे खाना नहीं दिया। माँ, दिवाली में उसे भूखा रखोगी? क्यों? बहुत दया आ रही शकुंतला के ऊपर? इतना ही प्यार है गोपाल भैया तो आपको भी आज खाना नहीं खाना चाहिए था। इन्होंने मुझे बताया था कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए साहूकार से कर्ज लिए। माँ जी, ये क्या? ये बर्तन धो रही है या बर्तन तोड़ रही है? अरे मैं सब समझती हूँ, अपना गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही है। अरे करम चली, ध्यान से काम कर। अब अगर एक भी बर्तन टूटा ना तो तुझे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। सुन रही है ना? तो क्या शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है? क्यों? बुरा लग रहा है गोपाल भैया? माँ, ये क्या है? इतने ढेर सारे बर्तन। शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है। सुभद्रा को, भाभी को उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, सुभद्रा मेरी बेटी है और बहू के होते हुए वो घर में काम नहीं करेगी। रही पार्वती की बात, तो वो ढेर सारा दहेज लेकर आई है। उसके माँ बाप ने यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए नहीं भेजा है। तो क्या शकुंतला के माँ बाप ने? कंगालों के घर से आई है तो काम तो करना ही पड़ेगा, हाँ? और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो जाकर उसकी मदद करो। वो बर्तन मांजती जाएगी, तुम धोते जाना। आखिर पति जो हो उसके तुम। चोरू के गुलाम। दुष्ट अत्याचार करे नित नए बहानों से, साईं तेरे आश्रित के संकट में प्राण है। जोर आपदाओं का, विष भरी हवाओं का, दिया है अकेला और सैकड़ों तूफान है। मौन रहूं कब तक, मैं धीर धरूं कब तक रे? तो बता मेरे अभी कितने इम्तिहान हैं। मुझ पे जुल्म ढाने वाले, माटी में मिलाने वाले, ओ साईं नाथ तेरी शक्ति से अनजान है। ओ साईं नाथ तेरी शक्ति से अनजान है। शकु, मुझे माफ कर दो शकु। नहीं जी, आप अपने आप को क्यों दोषी मान रहे हो? शायद मुझे आज व्रत करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। शायद इसीलिए आज साईं बाबा ने मुझसे उपवास करवाया है। आप खुद को दोष मत दीजिए। ये क्या
दिया भैया, इतनी मिठाई? तात्या, गांव के भक्तों ने भेजी है। मगर आपने कुछ खाया नहीं, ऐसा लग रहा है। महालसापति, मेरा भक्त आज दिवाली के दिन भूखा है। इसीलिए आपने भी खाना नहीं खाया? तात्या, भक्तों की भक्ति में ही मेरी तृप्ति है। हे साईनाथ, बात अनकही तो सुनता है, नैनों में नीर लिए पीर मैं सुना रही। निराहार रहने का दुख नहीं तनिक भी मुझे, दुख है अपने साईं को भोग दे न पा रही। मेरे आर्तनाद से नहीं है अनजान रे तू, निश्चित पुकार मेरी शिरडी तक जा रही। कृपा सिंधु कृपा तेरी बरस रही चांदनी बन, चंद्रमा में मुझे तेरी छवि नजर आ रही। चंद्रमा में मुझे तेरी छवि नजर आ रही। जो इस सृष्टि के मोह माया को छोड़कर सदैव मेरा ही ध्यान करता है, वो उसी प्रकार मुझ में विलीन हो जाता है जिस प्रकार नदी सागर में मिल जाती है। जिसका ध्यास मैं हूं, जिसका श्वास मैं हूं, वो उस परम धर्म को प्राप्त हो जाता है जो हर पल हर समय मुझे ही देखता है। मैं उसकी सारी विवेचनाओं का, सारी चिंताओं का बोझ हल्का कर देता हूं। इस दुनिया से मैं चला भी गया तो भी मैं अपने भक्तों की रक्षा करता रहूंगा। जब मेरा भक्त मेरे बारे में सोचेगा तो मैं उसके साथ होऊंगा।